सभी को नए साल की बधाई। सबके लिए यात्रा सफल हो, सुमंगल और भक्ति में भी हो। सबसे पहली बात है कि हम लोग सीधा बैठेंगे। कोशिश करो हम लोगों को कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं। वस्तुतः वो हमारी रीढ़ की हड्डी ही है, जिसमें अनेक चमत्कारिक शक्तियाँ भरी हुई है, क्योंकि वो ऊर्जा का पथ है। ऊर्जा का पथ है, इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधी की जाती है, जिससे कि ऊर्जा के प्रवाह में कहीं बाधा ना हो और शरीर को स्थिर करना है। ऐसा भान हो जैसे शरीर अचल है। स्थिर। तीसरी बात है पूरे शरीर को ढीला छोड़ना। अब गहरे श्वास लेते हुए हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे, पर ध्यान यदि भ्रिकुटी में कर पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हो तो श्वासों पर ध्यान दें, अथवा अपने हृदय के मध्य एक प्रकाश पुंज देखें, जिसे उपनिषदों में दहर कहा गया। अभी हम लोग गहरा श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे कि ओम 3 है। अनुभव करें कि आप नाभि केंद्र से ऊर्जा उठा रहे हैं। में हृदय में ऊर्जा का अनुभव करें और माँ में भ्रिकुटी अथवा ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क टॉप पर ऊर्जा का अनुभव करें। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भ्रिकुटी नाभि केंद्र से आपने एक प्रकाश के पुंज को उठाया और इस ओमकार की ध्वनि के साथ उसे आप ऊपर ले जा रहे हैं और अपने सिर के टॉप पर उस प्रकाश पुंज को छोड़ दे रहे हैं। मतलब वो प्रकाश पुंज आपके ब्रह्मरंध्र में समाहित हो रही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से कई बार आपको बताया गया कि आप अनुभव करें ओम का उच्चारण करते हुए कि आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ से लेकर जहाँ हिंदू लोग चोटी रखते हैं, वहाँ तक ओम के उच्चारण के समय में एक लंबेकार मलकरी, जलते हुए मलकरी का अनुभव करें, जिससे कि रीढ़ की हड्डी में, मनकों में या वहाँ से गुजरने वाली लाट
नाड़ी में जो अवरोध है वो ऊर्जा के ताप को पाकर, मतलब प्रकाश की गर्मी को पाकर सबके सब ऊर्ध्वमुखी हो सके। तो दोनों में से जो सरल लगे उसे ओम के उच्चारण के समय में आप कर सकते हैं। या तो नाभि केंद्र से प्रकाश पुंज को उठाकर ब्रह्मरंध्र सिर के टॉप पर मिला सकते हैं ले जाकर, या फिर आप ओम के उच्चारण के समय अनुभव करें कि आपके रीढ़ की हड्डी एक मलकरी की तरह जल गई। जो अंतिम नीचे के अंतिम छोर से लेकर हिंदू लोग जहाँ पे चोटी रखते हैं वहाँ तक एक साथ प्रकाश प्रकाश हो गया। प्रकाश का पुंज, ऊर्जा का अनुभव करें कि इस मलकरी के जलने से आप में ऊर्जा का फैलाव हो रहा है, ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हो सकता है कि इसमें आपको हल्की गर्मी सी अनुभूति हो, पर डरे नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शुरू करते हैं। बहुत ही शांति से 8 बार हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे। ध्यान कीमती है, इसलिए मन भागे नहीं, शांत हो, अपने ध्येय में एकाग्र हो। शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा रुक के एक ओंकार का उच्चारण के बाद थोड़ी देर के लिए गैप लीजिए और प्रज्वलित मलकरी पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी रीढ़ की हड्डी मलकरी बन गई है, उसका अनुभव करें। उसके बाद फिर से ओम के उच्चारण करें। जल्दीबाजी नहीं है। गर्मी का एहसास करें रीढ़ में। जैसे थर्मामीटर में पारा चढ़ता है वैसे ही देखिए बार बार कि रीढ़ के अंतिम छोर से एक प्रकाश पुंज निकलकर ऊपर चढ़ रहा है। एक एक रीढ़ की हड्डी में वो अनुभव करें। जैसे थर्मामीटर में होता है कि उस पारे का आरंभ थर्मामीटर के टोटी से होता है और वो आगे बढ़ते हुए जहाँ तक गर्मी है वहाँ तक जाकर स्थिर हो जाती है। तो पारा जहाँ तक पहुँची वहाँ तक एक साथ प्रज्वलित रहती है। वैसे ही आप देखें कि ओम का उच्चारण में रीढ़ के अंतिम छोर से पारे की तरह प्रकाश पुंज ऊपर उठा और अभी भी रीढ़ की छोर में एक
प्रकाश पुंज का एक छोर अभी भी वहाँ से जुड़ा हुआ है, और फिर आप ओम का उच्चारण करते हुए चले आए चोटी, दसम द्वार, जहाँ हिंदू लोग चोटी रखते हैं, और इसमें ठहर के इसका अनुभव करेंगे। बार बार रीढ़ के अंतिम छोर से ऊर्जा उठेगी, अंतिम छोर में भी ऊर्जा बंधी रहेगी, और एक छोर उसका ऊपर उठकर ऊर्ध्वगामी होते हुए आप अनुभव करेंगे कि वो ऊर्जा अथवा पारा आपके रीढ़ में कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। थोड़ा सरसराहट, थोड़ा गर्मी। शुरू करते हैं। रीढ़ में ऊर्जा की गर्मी का अनुभव करें। भावना करें कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी प्रकाशमय हो गई है। अब पुनः आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। शांत। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे, परंतु सहज ही। केवल दोनों होंठों को बंद करके का उच्चारण करना है, और मस्तिष्क में होने वाले कंपन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस भ्रामरी के द्वारा उसके अनुगुंज के कारण मस्तिष्क की ऊर्जा सक्रिय होती है, तो के गुंजन का कहाँ कहाँ
मस्तिष्क पर अनुभव हो रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसको भी 8 बार करते हैं। मस्तिष्क पर ध्यान। आप भली भांति ध्यान कर पाएंगे तो मस्तिष्क में होने वाले रक्त संचालन का भी अनुभव कर पाएंगे और कंपन का भी। शुरू करते हैं। विशेष ध्यान आप मस्तिष्क के पिछले भाग पर दें। वो ऊर्जा का कोश है। शुरू करते हैं। ध्यान केंद्रित मस्तिष्क पर। कंपन, थर्राहट मस्तिष्क में भली भांति देखें। मस्तिष्क के कंपन पर ध्यान केंद्रित करो। अभी भी ध्यान भटक रहा है और थोड़ी एकाग्रता। पुनः
शांति से श्वासों को देखें। श्वासों के साथ जबरदस्ती ना करें, जैसे आती जाती है। श्वासों के साक्षी। आप श्वासों के भली भांति साक्षी होंगे तो आपका मन चुप हो जाएगा। आप साक्षी नहीं होंगे तभी मन चंचल होगा और भागता हुआ होगा। मन पर दृष्टि रखें और श्वासों को भी देखें। नाक की झिल्लियों में श्वास लेते हुए हवा का संघर्ष होता है और श्वास छोड़ते हुए भी नाक का अंदर की झिल्लियों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इस पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों को देखना, अब श्वास लेते हुए शो और छोड़ते हुए हम का मन ही मन उच्चारण करें। जब तक श्वास आप ले पाते हैं तब तक सो ऐसे, और जब श्वास जितनी देर छोड़ते हैं उस समय इस तरह का मन ही मन जाप करें।
इससे थोड़ा लंबा श्वास लेवाएगा। श्वास छोड़ते हुए आप मन ही मन करें, श्वास लेते हुए सो और छोड़ते हुए इसके द्वारा आपका सोहम का जाप होगा। इसका मतलब होता है मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में साक्षात परमात्मा प्रकट है। श्वास लेते हुए सो, श्वास छोड़ते हुए इस सोहम जाप को और कीमती बनाने के लिए योगी जन एक और भावना करते हैं। सो कहते हुए वे नाभि केंद्र से ऊर्जा को उठाते हुए, मतलब प्रकाश पुंज को उठाते हुए वे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और जब हंग बोलते हैं तो वो देखते हैं कि ऊर्जा फिर से नाभि केंद्र में आ चुकी है। नाभि केंद्र में ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। सो बोलते हुए ऊर्जा को ऊपर उठाया, मस्तिष्क के टॉप पर छोड़ दिया। और हंग बोलते हुए नाभि केंद्र में ऊर्जा का अनुभव किया। श्वासों से जुड़े रहे। अब हम लोग
बंद आँखों में क्या दिख रहा है उस पर ध्यान केंद्रित। बंद आँखों से क्या दिखता है? आँखों को अनुभव करने की कोशिश करें। ध्यान आँखों पे टिकाएं। बंद आँखों से क्या दिख रहा है? अंधेरा या प्रकाश? आँखों पर ध्यान। अब आप भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित करें। जिन्हें भ्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करने पर सिर दर्द वगैरह होता है, वे अपने सिर के टॉप ब्रह्मरंध्र में क्या हो रहा है वहाँ ध्यान टिकाएं। वहाँ का स्पंदन का अनुभव करने की कोशिश करें। उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र के स्पंदन का अनुभव करने की कोशिश करें।
अब ध्यान से बाहर निकलेंगे। पुनः 5 बार ओंकार का उच्चारण। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। आपने 40 मिनट ध्यान किया। मन के शांत हो जाने के कारण नींद आ सकती है। यदि आप लोग कहोगे तो 10-10 मिनट में हम लोग ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि नींद में ना डूब जाए। नींद आती है? नहीं आती है। भाई लोग को भी नहीं। क्या आप ध्यान के द्वारा पवित्रता के सागर में डुबकी लगाया? शांति के सागर में? क्या मन बहुत शोर मचाया? नहीं।
अभी और ध्यान करने का मन कर रहा है, खुमारी से है। आप लोगों ने कौन कौन से लोग पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करें? हाथ उठा तो जरा। अच्छा, बहुत सारे भाई लोग शुरू नहीं किए हैं। ठीक है। जिसने पढ़ना आरंभ किया वे समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है? समझ पा रहे हैं। कौन बोला? 3 चीज़ें हैं वेद के अनुसार, 3 चीज़ें हैं जो शाश्वत है, जो मिटती नहीं है, सोती है। एक प्रकृति जिसका नाश नहीं होता है। आप लोग ध्यान दोगे तो इसको कई बार बोला जा चुका है। दूसरा जीव और तीसरा ईश्वर। परमात्मा के ही ये सब बातें श्रीमद् भगवत गीता में भी है, ये सभी बातें बीजक ग्रंथ में भी है, और ये सभी बातें वेदों में और उपनिषदों में भी आती है, जिसका कि कुछ उदाहरण इस पुस्तक में दिया गया है, सृष्टि के रहस्य में। तो आप लोग को याद होगा कि कहा गया है कि सृष्टि के अंत में सब कुछ सिमटते हुए एक सघन रूप से परमात्मा के ही एक अंश में निष्क्रिय होके पड़ जाती है। याद आई? बिल्कुल निष्क्रिय। अब उस प्रकृति में ना किसी तरह का कंपन है, ना ही अणु-परमाणुओं का नाच है, ना ही कोई हलचल है। अभी प्रकृति में हलचल है या नहीं? तो क्या जड़ में हलचल होता है? इसमें हलचल है। ये तब हलचल है जब इसमें परमात्मा तत्व समाहित है, तो इसमें अणु परमाणुओं का खेल हो रहा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो भी कहते हो आप, और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जिसे आप डार्क ऊर्जा कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, इस सब में कुछ कुछ हलचल है। और ये हलचल तब होता है, एक बात याद रखो कि मुर्दा में हलचल नहीं होता है। कल है सो एक विचार आया, एक वो आप लोगों से भी बांटते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। सही? सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी एक कण से भी निकल के यत्र तत्र चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। अब मान लो कि ये मलकरी है, जल रही है, तो स्विच बोर्ड के द्वारा आपने बटन दबाया, मलकरी जल उठे। आपने बटन दबाया तो मलकरी बुझ गई। अब ये बताओ कि बटन जब आपने दबाया और मलकरी बुझ गई, तो भी उस
स्विच बोर्ड में ऊर्जा है या नहीं है? है। तो मलकरी क्यों नहीं जल रही है? मलकरी तो ऊर्जा से जुड़ी हुई है, मतलब स्विच बोर्ड से जुड़ी हुई है। तो बिना स्विच दिए ऐसा क्या हो जा रहा है कि मलकरी नहीं जल रही है? ऊर्जा का प्रवाह बाधित है। तो मुर्दा शरीर में भी ईश्वर है। कई बार चर्चा हो चुकी है ना कि जो शरीर में सड़न पैदा हो रहा है, धीरे धीरे करके आंखें खुलने लग जाती है, मुंह खुल जाता है, सिर एक ओर झुलक जाता है, पेट फूलने लग जाते हैं, होती है ना क्रिया। ये क्रिया हो रही है, इसका मतलब वहाँ ईश्वर तत्व है। पर उस ईश्वर तत्व को अभिव्यक्त करने वाला, मान लिया जाए कि आपने मलकरी का स्विच दिया पर वहाँ पर मलकरी ना हो, अथवा मलकरी खराब हो गई हो, तो मलकरी जलेगी? करंट तो वहाँ जा रही है, इस बात को समझो। करंट तो मलकरी में जा रही है, परंतु क्योंकि अब मलकरी काम लायक नहीं है, वो ऊर्जा को अपने, ऊर्जा है वहाँ पर उसे प्रकाशित करने की क्षमता अब उसमें नहीं है। सही? तो मलकरी बुझी हुई है, पर ऊर्जा तो है, करंट तो जा रही है। वैसे ही मृत शरीर में भी परमात्मा तत्व उपस्थित है, पर उसको प्रकाशित करने वाला जो मन है, बुद्धि है, स्पंदन है, या हम लोगों की चेतना है, विशेष रूप से जो थी वहाँ नहीं है। परम तत्व है पर मन बुद्धि चित्त नहीं है। वो अपने शाकाश को लेकर पता नहीं किधर गमन कर गई, तो वो शरीर मुर्दा है। पर मुर्दे शरीर में भी ईश्वर की उपस्थिति है। और जब हम लोगों के भीतर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंग है, तो इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंग से होकर जब परमात्म तत्व की चेतनता गुजरती है तो हम लोग हलचल कर पाते हैं। हम लोग के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से होकर जब चेतन तत्व गुजरता है तो फिर उस न्यूरॉन्स के सक्रियता के कारण हम लोग का हाथ पैर चलना, उठना, बैठना सब चालू। अब मस्तिष्क में ऊर्जा तो पहुंच रही है पर न्यूरॉन्स खराब हो गया। जो हम लोग के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स थे वो खराब हो गए, बाधित हो गए, अब वो सो गए, निष्क्रिय हो गए। तो ऊर्जा तो है पर अब स्पंदन नहीं है। ऊर्जा तो है पर उसका अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो अभिव्यक्त करने वाला तंत्र न्यूरॉन्स होता है अब वो सक्रिय नहीं है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर लोग कि मस्तिष्क के मर जाने के बाद आप समझ लो कि ये व्यक्ति मर गया। जब तक आपके न्यूरॉन्स में थोड़ा भी हलचल है तो जीवन लौट आने की संभावना है, और जब न्यूरॉन्स बिल्कुल बाधित हो गया तो वहाँ ईश्वर तत्व के रहते हुए भी अब व्यक्ति जीवन नहीं पा सकता है। तो न्यूरॉन्स का एक जो जाल है उसमें जो करंट प्रवाहित था, ऊर्जा, चेतन ऊर्जा, वो ऊर्जा अब वहाँ से धीरे धीरे छिन्न होगी। यहाँ पर तो ये मलकरी से करंट हट जाए तो यहाँ ऊर्जा छिन्न नहीं हो रही है, पर हम लोगों के मस्तिष्क में जो चेतन ऊर्जा है
मृत्यु के उपरांत धीरे 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 हल्का होने लगती। एक मज़े की बात है, आप लोग को बतलाए कि हम लोगों के शरीर के चारों ओर चेतन की ऊर्जा है, उसे आभा कहते हैं, आभा मंडल। तो जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तो आभा मंडल के जो अणु परमाणु हैं वे बहुत सघन होते हैं। और आपके योगी लोग, मतलब हमारे भारतीय योगी कहते हैं कि मृत्यु के 6 महीने पहले से ही ऊर्जा का क्षरण आरंभ हो जाता है। बहुत धीमी मात्रा में, पर ऊर्जा का क्षरण देखा जा सकता है। और जब ऊर्जा का क्षरण दिख रहा हो तो यदि विज्ञान खोज कर सके और उसको पकड़ सके ऊर्जा के क्षरण को, तो तत्काल वो चेक करेगा कि शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन में खराबी आ रही है जिससे कि ऊर्जा की सघनता प्रभावित हो रही है। अभी बीमारी हुई नहीं है, 6 महीना के बाद होने की संभावना है। तो वो 6 महीना बाद जो बीमारी होने की संभावना है वो ऊर्जा के घनत्व से जाना जा सकता है कि कोई बीमारी होने वाली है। अभी बीमारी न रक्त में है, न रक्त से देखा जा सकता है, न आला से देखा जा सकता है, न सीटी स्कैन से देखा जा सकता है, न MRI से देखा जा सकता है, न और किसी तरह की जांच से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी बीमारी आई नहीं है। आप लोगों के जो योगी लोग कह देते थे कि सावधान, जैसे परीक्षित को कह दिया गया कि 7 दिन के भीतर मृत्यु है, कोई रोग वोग तो नहीं था, तो कौन सा तत्व था जिससे कि योगी बोल पाए कि 7 दिन में मृत्यु है। या तुम लोग सुनते होगे कि योगी लोग कि आप अब अधिक दिन तक नहीं जीने वाले हैं, आप का जीवन मात्र 10 महीना 11 महीना है। तो कैसे देखकर बोल रहे थे? 1 साल के बाद रोग होना है और 1 साल के बाद मरना है, तो बोल कैसे रहे थे? वो जो हम लोगों के चारों ओर ऊर्जा का चक्र है उसको देखकर। यदि विज्ञान इस बात को पकड़ पाए, इसकी खोज कर पाए, तो 6 महीना पहले ही से उसका इलाज शुरू हो जाएगा, बिना कोई रोग हुए। पता चल जाएगा कि ये ऊर्जा की सघनता से पता चलाया जा सकता है कि इसको हार्ट की बीमारी होने की संभावना है या इसको ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। इस तरह का ऊर्जा दिख रहा है तो ये ऊर्जा से किडनी खराब होने की संभावना है, इससे इस ऊर्जा वाले व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है, इस ऊर्जा वाले लोग का हार्ट अटैक होने की संभावना है। इस ऊर्जा की सघनता में इस तरह दिख रहा है, इसका मतलब इसे लकवा हो सकता है। इस तरह का ऊर्जा का तरंग दिख रहा है, इसका मतलब इसे शुगर हो सकता है। आपका अध्यात्म विज्ञान तक अभी तक भौतिक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। और एक बात है कि मृत्यु के उपरांत जो दिखता है तरंग बाहर का, जिसको कहते हैं ऑरा कहा जाता है, जो हम लोग के शरीर के बाहर भी एक प्रकाश पुंज है। तुम लोग देवी देवताओं के चित्र के पीछे में देखते हो, ज़्यादातर लोग मस्तिष्क तक ही बनाते हैं ऊर्जा पुंज, पर जो सही जानकार है वो जानते हैं कि एक
अंडाकार पुंज हम लोग के पीछे है, और उस पुंज में घनत्व बहुत है, और वो पुंज प्रकाशित दिखता है। उस पुंज में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म प्रकाश के कण दिखते हैं जो अत्यंत सघन है। और मृत्यु के बाद, ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर मृत्यु के बाद अभी भी उसमें औरा है, उसके पीछे है, पर अब उसमें प्रकाश नहीं है। उसमें ऊर्जा में घनत्व नहीं है, और वो लगता है कि जैसे काला। आप लोग बोलते हो ना कि नहीं, हम वहाँ पर एक काली परछाई देखे। इसका मतलब क्या हुआ? कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश की कि मृत व्यक्ति अक्सर काली परछाई में ही क्यों दिखता है? वहाँ पर तो वो देख सकता था ना कि एक ज्योतिर्मय आदमी को खड़ा हुआ देखे, पर सभी कहते हैं, चाहे वो भारत के हो चाहे विदेश के हो, बोलते हैं कि वहाँ पर काली छाया का अस्तित्व है। तो ये काली छाया क्या है? काली छाया क्या है? थोड़ा सा होश संभालोगे तो भौतिक जगत में इसका आपको दिख जाएगा। क्या दिखेगा? आप लोग मलकरी को तो बचपन से देखे हो। क्या आप लोगों ने देखा कि मलकरी खराब होने को रहती है तो धीरे धीरे दोनों छोर पे काला होने लगता है? तो उसमें सोचा क्यों नहीं आप लोगों ने? वो काला हो रहा है, अभी मलकरी जल रही है, उतनी रोशनी नहीं है पर जल रही है। अभी वो बीमार नहीं है, मरी नहीं है, पर दिख रहा है कि ये मर जाएगी, जल्दी ही मर जाएगी। तो दोनों तरफ काला, अभी इतना काला है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिन जिएगी ये मलकरी। अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब दोनों तरफ इतना इतना काला है। एक दिन पता चला कि स्विच आप दिए, करंट तो वहाँ जा रहा है पर मलकरी नहीं जलती है। तो कितना दिन पहले से आपको पता हो गया था कि मलकरी ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं है? कितना? हाँ, तो हम लोगों का मृत्यु का सूचना ऐसे ही देती है। धीरे धीरे करके हम लोगों के ऑरा में, जो कि एक प्रकाश पुंज है, अलग अलग रंग का प्रकाश पुंज के कण हो सकते हैं, पर उसमें धीरे धीरे कालिमा दिखती है। अभी व्यक्ति बिल्कुल ठीक है पर कालिमा दिख रही है। और मृत्यु के उपरांत मलकरी तो पूरी काली नहीं होती है, पर मृत्यु के उपरांत जो हम लोग के पीछे ऑरा है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है वहाँ। इसको आप ब्लैक एनर्जी कह सकते हो। अभी भी वह ईश्वर तत्व है, अभी भी शरीर में, पर उसको प्रकाशित करने वाला यंत्र खराब हो गया। तो ईश्वर तत्व होते हुए भी प्रकाशित नहीं है, तो काला काला दिख रहा है। इसीलिए हम लोग किसी मृत आत्मा को देखते हैं तो कहते हैं कि वो काली छाया है, काली छाया। और एक बात आप लोग को बताते हैं कि जो हम लोगों के पीछे ऊर्जा पुंज है, उसके द्वारा पता लगाते थे हमारे प्राचीन योगी लोग कि इसका मन कैसा है, इसका संस्कार कैसा है। उसको आप अपना डीएनए भी कह सकते हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो हम लोग के पीछे ऑरा है उसको रिपेयर किया जा सकता है। और एक बात आपको बताते हैं कि आपको डीएनए में मिला है क्रोध। ऐसा है कि आपके माता पिता क्रोधी रहे, या आपके कोई, चाहे नानी घर हो चाहे दादाजी के घर हो, वहाँ पे क्रोध का अस्तित्व अच्छा से था, तो वो डीएनए में बहता हुआ हम लोगों तक पहुँच गया। और अब हम लोगों में क्रोध का संस्कार है, प्रचंड क्रोध है, ये डीएनए में मिला। पर इस डीएनए को सुधारा जा सकता है।
अभी डीएनए में क्योंकि हम लोगों को क्रोध मिला हुआ है, इसीलिए जो तरंग है हमारे पीछे ऑरा प्रकाश पुंज, वो बताती है कि आपके भीतर बहुत क्रोध है, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। अभी आप हम लोग के पास अब तो कैमरा ऐसा निकल गया है जो कि हम लोग के पीछे के ऑरा का तस्वीर खींच सक रहा है। अभी इसका बहुत प्रचलन नहीं हुआ है, ये बहुत महंगा है, इसीलिए अभी इसका केवल वैज्ञानिक लोगों तक ही सीमित हो गया है और आम लोग इसको नहीं जान सकते हैं। पर हम लोग अपने ऑरा का, अपने पीछे के प्रकाश तरंग का तस्वीर उस कैमरे से खींचा जा सकता है। अभी हम लोगों के पीछे जो ऑरा है और 9 दिन के बाद जो ऑरा होगा उसमें आश्चर्यजनक तरीके से अंतर आएगा। अभी हम लोगों का पीछे का ऑरा मटमैला हो सकता है, काला हो सकता है, हल्का धूमिल हो सकता है, धुएं जैसा रंग का हो सकता है, लेकिन आप ये 9 दिन का ठीक से किए तो, जैसे आश्विन में आप लोग करते हो पितरपक्ष, तो उसमें करते करते जबकि कोई मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा जटिल प्रक्रिया भी नहीं, अपने पितरों को स्वप्न में या एहसास में बहुत अधिक लोग उसका अनुभव कर पाते हैं, करते हैं ना। तो इस 9 दिन के होते होते साधन से, अभ्यास से, स्थिरता से, होश से, सावधानी से कि नहीं अभी हमें सिमरन करना है, अभी हमें स्वाध्याय करना है, अभी हमें ध्यान करना है, तो अभी हमें क्रोध नहीं करना है, हमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, जीवन को सात्विक जीना है। तो 9 दिन होते होते, 8 दिन 9 दिन होते होते एकदम जो 10वां दिन होता है विजयदशमी, तो हम लोग विजयदशमी को उपलब्ध होने की तैयारी भरपूर कर लेते हैं। जब 9 दिन का व्रत होता है उसके बाद यदि हम लोगों के ऑरा का तस्वीर खींचा जाए तो आप अपने ही ऑरा को नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारा ही ऑरा है। फिर इस क्रिया को हम लोग छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके जैसा हम लोग का स्वभाव है, संस्कार है, विचार है, उस तरह से फिर से ऑरा बदलने लग जाता है और फिर धूमिल हो जाता है। लेकिन यदि हम इस साधन को सतत जारी रख पाए, भोजन का नहीं, सहज संतोष सहज समाधि बलिए, अपने विचारों पे, सुमिरन पे ध्यान दिए और ध्यान पर समय दिए अथवा स्वाध्याय और चिंतन मनन पर समय दिए, तो हम लोग का जो डीएनए, हम लोग का जो प्रकाश पुंज है वो अमूल चूल पूरा का पूरा बदल सकता है। फिर कहोगे तुम कि ये दीपक का ऑरा है या कश्यप ऋषि का अथवा सांडिल्य ऋषि के, एकदम बदल गया, हमारा व्यक्तित्व तो चेंज हो गया। लेकिन इसके लिए तो, इसीलिए तो कहा गया करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आप लोग चिंता नहीं कीजिए कि रेगुलर नहीं कर पाएंगे। आप लोग जो कर रहे हो ना, ये बहुत ही आप संस्कार का बीज डाल दे रहे हो। कहाँ? अपनी चेतना में, जो आपके भीतर का अंदरूनी ऑर्गन है, मन, बुद्धि इत्यादि, उसमें आप ये बीज डाल दे रहे हो। क्या आप लोगों को पता है कि शुरू जब बच्चा, अभी बोले 2-3 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं, शुरू में बच्चा जब उठता है, खड़ा होता है, कितना में भी 8 महीना हो, 9 महीना हो, 10 महीना में, तो उसको ज़्यादा मेहनत लगता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है? ज़्यादा मेहनत। लेकिन 2 बार खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। शुरू में उसको बहुत परिश्रम लग रहा है खड़ा होने में, लेकिन धीरे धीरे उसका संस्कार बनते जा रहा है, सही। और फिर तो वो खड़ा हो गया। पहले कोई टेबल, कोई पलंग अथवा कोई चीज़ पकड़ के खड़ा होता था,
अब पकड़ के वो चलना भी सीख लिया और थोड़े दिन के बाद अपने भी खड़ा होना सीख लिया, फिर अपने भागने भी लग गया। शुरू होता है ना, शुरू बार दिक्कत है। तो हम लोगों का संस्कार बिल्कुल सही है, सही दिशा में जा रहा है, तो वो संस्कार सबके सब अंकित हो रहा है, सब जमा हो रहा है। जैसे ही हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, चाहे इस जन्म में चाहे आने वाले जन्मों में, सट से हमारी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। हमारे भीतर अध्यात्म का संस्कार स्वतः ही सघन होगा। हमें मन को निर्मल बनाने के लिए उतना प्रयत्न नहीं करना होगा, सरल है। अब न राग उठता है, न द्वेष, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। पहले इसका वेग प्रचंड होता था और टिक जाता था, 2 दिन टिका, 3 दिन टिका। आप लोग का क्रोध वगैरह का वेग नहीं जानते हो। किसी से चिढ़े हुए हैं तो ये चिढ़ संसारी लोगों का चिढ़ है, सो कब तक टिक जाता है? आप लोग का तो नहीं जानते, इन लोग का जानते हैं। इन्हीं लोग सुनाती है कि विवाह हुआ था तो उसकी सासू माँ ने क्या क्या किया था, कैसे सताया था, खाने के लिए दाना दाना के लिए तरसा दी थी, और हमेशा ये करो वो करो वो करो। याद है ही ना, याद है? तो मतलब वो कचरा अभी तक टिका हुआ है। और जब आप साधक हो जाओगे, अपने भीतर डीएनए को सुधार लिए और पुराने जन्म के जो संस्कार अभी आपके आए में, आप उसको फिल्टर कर रहे हैं। सरसों का तेल जब पेरा जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर नाली से गुजारा जाता है, तब ना सिट्ठी अलग हो जाता है। और तेल फिल्टर आपका खराब होगा तो बहुत सारा जो कचरा का अंश है वो तेल में चला जाएगा। होता है ना? आपका फिल्टर जितना अच्छा है उतना अच्छा आप स्वच्छ तेल बना सकोगे। फिर उसको डब्बा में भर के रखोगे तो उसके नीचे कजली नहीं जमेगी। होता है? हाँ। तो हम लोग अगर फिल्टर का संस्कार बना पाए तो इसी जन्म में बहुत सारे कचड़े का फिल्टर हो जाएगा। और यदि ना भी हुआ तो क्योंकि हमारे पास अब हम जान गए हैं कि कचड़े को फिल्टर करने के लिए और कौन कौन सा चीज़ की आवश्यकता है। दूसरे की तुलना में फिर भी हमारे पास फिल्टर है, तो हम लोग अपने देनों को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, घमंड को, बड़बोलापन को, मूर्छा को, बेहोशी को दूसरे की तुलना में अच्छा से जीत सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास हमने किया है नवरात्रि के द्वारा, चाहे और कभी कभी ध्यान के द्वारा। तो हमारे में वो संस्कार मजबूत हो रहा है। तो इस जन्म में या आने वाले में ये संस्कार हमें मिला हुआ रहेगा। दूसरे को राग द्वेष जीतने में बहुत कठिनाई होगी, पर आपको जीतने में कोई कठिनाई नहीं है। किसी ने आपका हित किया तो उसे क्षमा करने में हम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, पर जिनका वो पहले से ऊर्जा तैयार है, फिल्टर करने की का संस्कार है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि अगले की दुश्मनी को भूल कर उसको दिल से क्षमा किया जाए। लेकिन देखो, क्षमा करना पर सावधानी से मत चूकना। उसके प्रति आपके अंतस में द्वेष की उर्मी ना उठे, पर उससे सावधान रहना। ये सब बुद्धि, सब कुछ आपका संस्कार जो आपने पहले कमाया है ना, सहजता से मिलेगा। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग जब शुरू आश्रम आए थे, शुरू जुड़े थे, तो उस समय आप अपने को दुख पहुंचाने वाले लोग को जितना दिन तक याद रखते थे, उसमें कमी आई है? कमी आई है? चिढ़ते पुढ़ते रहने की प्रवृत्ति में कमी आई है। तो इसका मतलब आपका डीएनए सुधर रहा है, आपका ऑरा में सुधार है। और भी बहुत कुछ सुधार दिख रहा होगा,
तो उस समय का ऑरा और अभी का हम लोग के पीछे के ऑरे का तस्वीर में बहुत अंतर आ चुका है। इसलिए जितनी बार कहा जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, वो कम ही होगा। नमस्ते 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 नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते वो जो आपको दे रहे हैं उसका आप कीमत चुका पाओगे क्या? इसीलिए गुरु का महत्व इतना अधिक है, क्योंकि वे हमारे डीएनए तक को बदल रहे हैं। हमारे जन्म जन्म का जो ऑरा है, मतलब प्रकाश है, उसको में भी वे परिवर्तन ला रहे हैं। जो शुरू में जुड़ रहा है उसका आप ऑरा का चित्र ले लीजिए और उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद वो कहे अनुसार अपना जीवन थोड़ा भी जी रहा है, अथवा सदगुरु से प्रेम कर पा रहा हो, उनकी अनुकूलता को पकड़ पा रहा हो, उनकी सतत स्मृति कर पा रहा हो, पर ध्यान नहीं कर पाता है, पर सुमिरन नहीं कर पाता है, पर उनसे प्रेम है, उनकी याद बनी रहती है और उनके लिए कुछ करने का मन करता है, उनको भूल ही नहीं सकते हैं। वे जीवन के अंग लगने लग गए हैं, वे हमारे हृदय का एक अंश लगने लग गए हैं, तो भी बदलता है, तो भी जो हम लोग का डीएनए है अथवा ऑरा है उसमें परिवर्तन आएगा। आप एक शराबी के बारे में सोच रहे हो, हमेशा उस शराबी से बहुत प्रेम आप करते हो, आप उसको बार बार याद करते हो, तो आपके पीछे का जो डीएनए ग्राफ है अथवा ऑरा का ग्राफ है उसमें स्पष्ट दिखेगा कि गिरावट आ रही है। आज इतना ही रहने दो, बहुत समय बीत गया, लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ जाना, इसका कीमत दो। अभी हम लोग मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं।